हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका यूपीएससी सीएससी के जीएस 1 पेपर का 2017 के बारे में। तो ये आपका बेसिक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको आप एक बार दे सकते हैं। हम लोग मेनली फोकस करेंगे आपका क्वेश्चन पेपर पर। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपका 20 क्वेश्चन है, ठीक है। 20 क्वेश्चन में वर्ड लिमिट किस क्वेश्चन का कितना है वो बगल में आपका लिखा हुआ है। 250 मार्क्स टोटल पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि है आपका, हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट द लेवल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ द गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट इज नॉट एट ऑल नोटिसेबल इन लेटर टाइम्स। देखिए, यहाँ पर आपका कल्चर से क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इस फीचर को कि गुप्तकालीन सिक्का शास्त्रीय कला की उत्कृष्टता का स्तर बाद के समय में नितांत दर्शनीय नहीं है, किस प्रकार सही सिद्ध करेंगे। ठीक है, यहाँ आपका गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। इस पर आपको अपना व्यू देना है। तो जैसा कि ये आपको आर्ट एंड कल्चर बुक में मिल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपका है, क्लैरिफाई हाउ मिड 18th सेंचुरी इंडिया वाज beset विद द स्पेक्चर ऑफ द फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। ठीक है, यहाँ मिड 18th सेंचुरी के बारे में पूछा गया है। इसको सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राज्यतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। ठीक है, इसमें इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आता है क्या ना, क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाई डिड द मॉडरेट्स फेल्स टू कैरी conviction with the nation about their proclaimed ideology and political goal by the end of the 19th century। देखिए, ये भी आपका स्पेक्ट्रम से है। इसमें क्या कारण था कि 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते नर्मदलीय अपनी घोषित विचारधारा एवं राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति राष्ट्र के विश्वास को जगाने में असफल हो गए। देखिए, यहाँ पर आपका 3 में ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ना, व्हाट प्रॉब्लम्स वेर जर्मन टू द डिकोलोनाइजेशन प्रोसेस इन द मलय पेनिनसुला। देखिए, मलय प्रायद्वीप में उपनिवेशन उन्मूलन क्रम में सन्निहित क्या क्या समस्याएं थी, इस पर मतलब बताना है। डिकोलोनाइजेशन प्रोसेस के बारे में यहाँ पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो 5th में क्या है ना, हाउ डज द जूनो मिशन ऑफ नासा हेल्प टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। देखिए, जूनो मिशन के बारे में पूछा गया। ये आपका करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। इसके नासा का जूनो मिशन के बारे में आपको बताना है। ये किस प्रकार आपका नासा का जूनो मिशन पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास को समझाने में किस प्रकार सहायता करता है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो 6 में क्या है ना, in spite of adverse environmental impact, coal mining is still inevitable for development. Discuss, मतलब प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद कोयला खनन विकास के लिए अभी भी अपरिहार्य है कि विवेचना कीजिए। देखिए, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन हो गया, जिसको अपने वर्ड में लिखा जा सकता है। देखिए, जिस भी क्वेश्चन का आपको मतलब कि नहीं आ रहा है उसको क्या कीजिएगा, जो मैं आपको सोर्स बता दे रहा हूँ उसमें वो इसका टॉपिक के बारे में पढ़िएगा, उसका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि 20 क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन पेपर में 20 टॉपिक्स आपका पे नोट्स तैयार हो जाएगा और आपको उस पर पकड़ भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको कोई बुक में अगर किसी का आंसर नहीं मिल रहा है जो करंट बेस्ड है या फिर कोई दूसरा जिसका टॉपिक नहीं मिल रहा है, आप डायरेक्टली गूगल में सर्च कीजिएगा, उस पर शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और फिर इसका आंसर खोजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका जूनो मिशन के बाद 6 में है, इन स्पाइट ऑफ द एडवर्स इन्वायरमेंटल, कोल माइनिंग वाला हो गया आपका 6 हो गया। आप 7 देखते हैं, मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस बिकॉज ऑफ विच द ईयर 2016 वाज डिक्लेयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस बाय द यूनाइटेड नेशन। ये भी आपका करंट अफेयर्स से पूछा गया है क्वेश्चन। इसमें दलहन की कृषि के लाभों का उल्लेख करने बोला गया है, जिसके कारण आपका संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2016 में आपका अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, ये आपका करंट बेस्ड क्वेश्चन है।
क्यों किया गया था, इसके लिए गूगल में सर्च कीजिएगा, ठीक है। और उसका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके ये क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम आपका जब भी क्वेश्चन रिपीट या फिर इस पर आए तो आप उसको अच्छा से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 8 में, हाउ डज द क्रायोस्फीयर अफेक्टेड ग्लोबल क्लाइमेट। ये आपका इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हिमांक मंडप मतलब क्रायोस्फीयर के बारे में पूछा गया है इसमें कि ये वैश्विक जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है, इस पर लिखना है, ठीक है। इस पर भी आप एक क्रायोस्फीयर पर भी एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा और उसके बेसिस पे आप इसका आंसर ढूंढिएगा, इसका क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग पढ़ते हैं 9th में क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन इट बी सेड दैट द रीजन्स फॉर्म कल्चरल यूनिट रेदर देन द स्टेट्स, गिव रीजन विथ एग्जांपल फॉर योर व्यू पॉइंट। मतलब भारत की विविधता के संदर्भ में क्या यह कहा जा सकता है कि राज्यों की अपेक्षा प्रदेश सांस्कृतिक इकाइयों को रूप प्रदान करते हैं, ठीक है। अपने दृष्टिकोण से इसका जवाब देना है उदाहरणों के साथ। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया, ये आपका कल्चर बेस्ड क्वेश्चन है, कल्चर आर्ट एंड कल्चर में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर द 2 मेजर लीगल इनिशिएटिव बाय द स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस एड्रेसिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर आंसर आना चाहिए। इसमें बोला गया है कि स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों मतलब एससी के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए राज्य द्वारा की गई 2 मुख्य विधिक पहले क्या हैं, इसके बारे में यहाँ बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है 11th में कि द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव इज़ नॉट ओनली ऑन एन इंटरेस्टिंग फ्यूचर ऑफ इंडियन सोसाइटी फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स। देखिए ये सोसाइटी का क्वेश्चन है, बट इट इज़ ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट पार्ट एट द प्रेजेंट। देखिए सिलेबस में जिससे जाइएगा ये आपका टॉपिक है, उसमें मेंशन है मेंस के पेपर में GS1 के, तो ये आपका टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना न केवल अति प्राचीन समय से ही भारतीय समाज का एक रोचक अभिलक्षण रही है, अपितु वर्तमान में भी यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस पर आपको मतलब आंसर देना है। देखिए ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आंसर आना चाहिए, ये आपके व्यू पॉइंट को इसमें आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है ना, एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया क्रिप्ट द रूरल इकोनॉमी। देखिए यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन आपका कि परीक्षण कीजिए कि औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया, ठीक है। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसको आंसर किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका 13 में क्या है ना, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यू ऑब्जेक्टिव दैट got added to the vision of Indian independence since the 20s of the last century। देखिए पिछली शताब्दी के तीसरे दशक के भारतीय स्वतंत्रता की स्वप्न दृष्टि के साथ संबंध हो गए नए उद्देश्यों के महत्व को उजागर करने बोला गया। देखिए ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपका बहुत सारी चीज़ आपको भी एग्जाम्पल के तौर पर आता होगा, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 में है आपका अकाउंट फॉर वेरिएशंस इन ओशियनिक सैलिनिटी एंड डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट। देखिए सागरीय लवणता में विभिन्नताओं के कारण बताइए तथा उसके बहुआयामी प्रभाव की विवेचना कीजिए। देखिए ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और ऐसा क्यों होता है, ठीक है, उसके बारे में जानिएगा। नेक्स्ट आपका 15 में क्या है ना, पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर नॉट नेसेसरी लोकेटेड नियर टू द क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज पार्टिकुलरली इन मैनी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, एक्सप्लेन इन इट्स इम्प्लीकेशन। मतलब पेट्रोलियम रिफाइनरी जो होता है उसका आवश्यक रूप से कच्चा तेल उत्पादन क्षेत्रों के समीप अवस्थित नहीं है, लेकिन विशेषकर अनेक विकासशील देशों में। इसके निहितार्थों को स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में बताना है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी आप अपना भी व्यू पॉइंट दे सकते हैं। 16 में
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ना, इन व्हाट वेज कैन फ्लड बी कन्वर्टेड इनटू ए सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड ऑल वेदर इनलैंड नेविगेशन इन इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बिना पढ़े ही आंसर किया जा सकता है। ये इसमें भी आपका व्यू पॉइंट है कि आप किस तरह इसको समझते हैं कि भारत में बाढ़ों के, सिंचाई के और सभी मौसम में अंतर्देशीय नौसंचालन के एक धारणीय स्रोत में किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, इस पर भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 में क्या है ना, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक कैन बी असाइंड टू मानसून क्लाइमेट दैट सक्सीड्स इन फीडिंग मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन मानसून एरिया। मतलब मानसून एरिया में रहने वाले संसार की मतलब 50% से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण में सफल मानसून जलवायु को क्या अभी लक्षण समुदेशित किए जा सकते हैं, इस पर आपको लिखना है। ठीक है, ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इस पर भी आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर भी आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 में क्या है ना, द वुमेन्स क्वेश्चंस अराउज ऑन मॉडर्न इंडिया। देखिए जैसा कि हम लोग बार बार बोलते हैं कि वुमेन्स पे बेस्ड क्वेश्चन हर साल आता है GS1 में। ठीक है, 15 मार्क्स का, तो 15 या 12.5 मार्क्स का, तो ये आपका एकदम दिमाग में रखिएगा जिससे कि ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए, द वुमेन्स क्वेश्चंस अराउज इन मॉडर्न इंडिया एज ए पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट, व्हाट आर द मेजर इश्यूज एंड द डिबेट कंसर्निंग वुमेन इन दैट पीरियड। मतलब आधुनिक भारत में मतलब महिलाओं से संबंधित प्रश्न 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग में रूप में उठे थे। उस अवधि में महिलाओं से संबंध मुख्य मुद्दे और विवाद क्या थे, इस पर मतलब विचार करना है। ठीक है, इस पर भी आप अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 में क्या है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलीजियसनेस एंड रिलीजियसिटी एंड कम्युनलिज्म, गिविंग वन एग्जांपल ऑफ हाउ द फॉर्मर हैज गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लेटर इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब स्वतंत्र भारत में धार्मिकता किस प्रकार सांप्रदायिकता में रूपांतरित हो गई है, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता के मध्य विभेदन कीजिए। ठीक है, तो ये भी आपका देखिए ये भी क्वेश्चन आपका है क्या ना, GS1 के सिलेबस में सिंपली ये टॉपिक आपका मेंशन है, इसीलिए टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन है। इस पर भी शॉर्ट नोट्स मतलब जितना भी आपका सिलेबस में है, सिलेबस का एक एक पॉइंट का शॉर्ट टॉपिक तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो क्या होगा ना, ये जैसे कि आपका डायरेक्टली टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है जो सिलेबस में है, तो इसको आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का 20 में क्या है ना, द ग्रोथ ऑफ द सिटीज एज IT हब हैज़ ओपनड एज अप न्यू एवेन्यू ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। देखिए ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम, सबस्टेंशिएट दिस स्टेटमेंट विद द एग्जाम्पल। मतलब यहाँ देखिए IT वर्ल्ड के बारे में पूछा गया कि सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में नगरों की समृद्धि में ने रोजगार के नए मार्ग खोल दिए, परंतु साथ में नई समस्याएं भी कर दी है। इस पर आपका क्या राय है? ठीक है, इसको आपको लिखना है। देखिए ये भी आपका मतलब जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं देखिएगा, इसमें से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपका व्यू पॉइंट पूछा गया है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपका उस बुक से ही रेफ़र करना है। ठीक है, इसमें आप क्या समझ सकते हैं, तो आप जो भी आंसर कीजिएगा वो आपको कहीं ना कहीं से तो आप सुने होंगे। ठीक है, तो जहाँ भी आपका सोर्स, जिसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए बोला जाता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग में कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ के बारे में आपका जानकारी होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग इसका डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में देखते हैं। देखिए अगर हम लोग पूरा डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में देखें तो उससे पहले हम लोग बता देना चाहिए क्वेश्चन क्या क्या डिफ़िकल्टी लेवल था। देखिए पहला वाला आपका गुप्ता के बारे में आपका पूछा गया था, आर्ट एंड कल्चर बेस्ड क्वेश्चन था, ये आपका मीडियम मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट था मिड 18th सेंचुरी के बारे में बोला था, इंस्पेक्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, ये आपका मीडियम लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका व्हाई डिड द मॉडरेट फेल टू कैरी कन्विक्शन विद द नेशन अबाउट देयर प्रोक्लेम्ड आइडियल, ये भी मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्या था ना, डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस, ये भी आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका नासा के मिशन जूनो मिशन के बारे में पूछा गया था, ये भी आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। अगला वन था आपका एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कोल माइनिंग के बारे में जो पूछा गया था, ये आपका इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका था ये वाला एडवांटेज ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस, ये जो 2016 में डिक्लेयर किया गया था इंडियन ईयर ऑफ पल्सेस, तो इसके बारे में बोलना है, तो ये भी आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट का आपका क्रायोस्फीयर
फेयर अफेक्ट, ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्या है ना, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका एसटी के बारे में, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका इंडियन सोसाइटी का, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्या है, आर्टिसन इंडस्ट्री के बारे में पूछा, ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 13 में क्या था ना, विजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इज द 20th सेंचुरी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, ये आपका इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 14 में क्या था, ओशियनिक सैलिनिटी के बारे में पूछा है। देखिए ओशियन से एक क्वेश्चन पूछता ही है, ये आपका मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये आपका मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका सस्टेनेबल सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 17 में क्या था, मानसून क्लाइमेट, ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। फिर ये 18 आपका इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपका डायरेक्टली सिलेबस से क्वेश्चन है मेंस के। 19 में भी आपका डायरेक्टली सिलेबस से क्वेश्चन है इसीलिए इजी क्वेश्चन है। 28 का इजी क्वेश्चन है, इसको भी किया जा सकता है। तो मैंने 4-5 क्वेश्चन ऐसे भी बताए कि आपका इजी क्वेश्चन है जो जिसको आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। और जो मॉडरेट है उसको मतलब अपना नॉलेज प्लस कहीं से आप अगर रेफ़र किए हैं बुक वगैरह में उससे कर सकते हैं। और जो हाई टू मतलब मीडियम से टफ है उसको थोड़ा ज़्यादा उस टॉपिक को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपका 2017 का GS1 का पेपर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे GS1 के 2018 पेपर के बारे में, ठीक है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।